और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, स्पीकर पर अड़ गया है मजबूत विपक्ष। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बनी है। लोकसभा स्पीकर के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बात नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन देखिए किस तरह से यहां पर विपक्ष अड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो तस्वीर दिख रही है वो ये कि ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो स्पीकर पद को लेकर यहां विपक्ष अड़ता नजर आ रहा है। ओम बिरला नामांकन दाखिल कर चुके हैं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए। चुनाव 26 तारीख को होना है। अब स्पीकर पद पर चुनाव होगा। और आपको यह भी बता दें कि के सुरेश ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो देखिए अब यहां पर एक जो लंबी परंपरा जो अब तक चली आ रही थी, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होता था, लेकिन इस बार हालांकि संकेत पहले से दिख रहे थे कि स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकता है। लेकिन अब देखिए जो खबर आई है, ओम बिरला ने तो नामांकन दाखिल किया ही, के सुरेश जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। यानी अब स्पीकर पद पर चुनाव होगा 26 तारीख को और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। सहमति नहीं बन पाई है। शुरुआत में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि बातचीत की गई है विपक्ष से भी और सहमति जताए यह अनुरोध किया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से। कुछ सहमति बनती दिख रही थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर कुछ बात यहां बिगड़ी है। और उसके बाद देखिए अब यहां पर वोटिंग के जरिए अध्यक्ष स्पीकर पद का चुनाव होगा। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, अब यहां पर लग रहा है जो संकेत मिल रहे हैं, जो लंबी परंपरा सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता था वो परंपरा टूटती नजर आ रही है। देखिए जाहिर तौर पे सुबह में जो खबर थी वो ये थी कि विपक्ष से बातचीत हो गई है और विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का बयान आया कि सरकार के वादे का कोई ठिकाना नहीं है। वो पिछले टर्म में भी उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया था। इनफैक्ट उस पर चुनाव भी नहीं करवाया था, कोई डिप्टी स्पीकर भी नहीं था। ऐसे में उन्हें ठोस वादा चाहिए। उसके बाद केसी वेणुगोपाल और टीआर बालू राजनाथ सिंह के कमरे में जाकर मिले थे। उनको बुलाया गया था या वो खुद गए थे, लेकिन वो दोनों वहाँ पे पहुँचे थे। और वहाँ पे जो बातचीत हुई उसमें केसी वेणुगोपाल ने वादा मांगा कि आपको वादा करना चाहिए सरकार की तरफ से कि डिप्टी स्पीकर का पद आप हमें देंगे। उस बीच राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री पे जिस तरह से बयान राहुल गांधी ने दिया है वो सत्ता पक्ष को मंजूर नहीं है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो भी आज के दिन जब हमारी और खड़गे जी के बीच बातचीत चल रही थी, कल भी बातचीत हुई थी और हमने कहा था कि इस मुद्दे पे बात करके फिर से हम लोग इस डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर बातचीत करेंगे। इस बात पे फिर बात बिगड़ गई और कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया कि के सुरेश को वो अपने स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाएंगे। यानी इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश जो कि 8 टर्म के सांसद हैं उनको लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार इंडिया अलायंस ने बना दिया है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला जो कि पिछली बार भी 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। जाहिर सी बात है जो एक लंबी परंपरा थी वो कहीं ना कहीं टूट गई है और अब स्पीकर पद के लिए कल चुनाव होगा, वोटिंग होगी। नंबर्स किसके पास हैं ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। 233-34 के आसपास का आंकड़ा विपक्ष के पास है, 293-94 का आंकड़ा सत्ता पक्ष के पास है। ऐसे में रिजल्ट बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह साफ है। लेकिन हाँ, जो एक परंपरा थी वो टूटा है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो 2004 से लेकर 14 तक एक परंपरा को निभाया गया था और कोई ना कोई डिप्टी स्पीकर बनाया जाता था। यूपीए का काल था 2004 से लेकर 2014। उस वक्त अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। अटवाल जो कि अकाली दल के नेता थे उनको 2004 से 9 के बीच डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। 2009 से 14 भी बीजेपी के पास डिप्टी स्पीकर का पद आया था। विपक्ष के
विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के तौर पे, और उस वक्त करिया मुंडा स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने थे। 2014 से 19 की अगर बात करें तो उस वक्त भी परंपरा तोड़ने का काम एक तरह से नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की एनडीए की सरकार ने ही किया था, और उसमें अन्ना दुरई जो कि एआईएडीएम के थे, बीजेपी के एनडीए के सहयोगी थे, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। 2019 से 24 में तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ। ऐसे में जाहिर तौर पे परंपरा तोड़ने का अगर आरोप किसी भी तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस पे लगता है तो 2014 से लेकर अभी तक परंपरा तोड़ने का गुनाहगार एनडीए अलायंस को भी मानना पड़ेगा। और स्थिति आज ये है कि जो सुबह तक बात बनी हुई दिख रही थी उसमें कई तरह की बहानेबाजी आई। राहुल गांधी ने कहा कि हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। जाहिर सी बात है, जो 19 से 24 में जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ तो विपक्ष को आश्वासन चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिला। कॉल बैक नहीं आया राजनाथ सिंह से। उसके बाद जब कांग्रेस के नेता लेकिन मैं समझना चाहूंगी जब ये परंपरा, क्योंकि अगर आज ये परंपरा कुमार गौरव टूट रही है तो ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो परंपरा चली आ रही है कि भाई विपक्ष को ही दिया जाता रहा है अब तक ये पद, तो क्या दिक्कत थी, क्या ऐसी परेशानी थी कि विपक्ष को ये पद नहीं देना चाहता सत्ता पक्ष? देखिए, जाहिर तौर पे एक आप कहें तो ये कोई नियम नहीं है कि डिप्टी स्पीकर होना ही चाहिए। ये एक कन्वेंशन है, एक तरह से अंडरस्टूड बातें हैं जो कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलती है। लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री शायद जो ट्रेंड है उनका परंपरा तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, और 14 से 19 में भी वही हुआ। विपक्ष को ये पद देने के बजाय उन्होंने अपने सहयोगी को ये पद दिया। 19 से 24 में भी उन्होंने परंपरा को नहीं निभाया, उसमें डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं कराया, क्योंकि बम्पर बहुमत के रथ पे सवार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार जो स्थिति बनी है, 2004 और 2009 की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी और यूपीए अलायंस सत्ता में थी। उन्होंने बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर किया था, लेकिन जब मौका बीजेपी को मिला, प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी आए, तो 14 से 19 में भी विपक्ष को ये नहीं मिला, 19 से 24 में भी नहीं मिला। लेकिन इस बार विपक्ष भी अच्छी खासी संख्या में चुनकर आई है। पिछली बार आप ये जरूर कह सकते थे कि विपक्ष के नेता लायक आपके पास संख्या नहीं था, 10% संख्या चाहिए, वो आपके पास नहीं था, इसलिए हम आपको नहीं दिए, ये एक बहाना हो सकता है। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना ही चाहिए। एक कन्वेंशन के तहत जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके तहत कोई नियम नहीं है इसका, इसलिए किसी कानून का उल्लंघन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये नहीं कह सकते। किसी संविधान के किसी हिस्से का उल्लंघन किया, ये नहीं कह सकते। नियम नहीं है, लेकिन परंपरा जो चल रही थी वो तो टूटे ही ना कुमार गौरव। इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, आप लगातार बीजेपी कवर करते रहते हैं, तो अंदर खाने कुछ खबर निकल के आ रही है कि हाँ करते करते ना कैसे हो गई? देखिए, बिल्कुल एक सरकार की तरफ से जो बात हुई थी उसमें राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी कि स्पीकर पद पे आम सहमति बननी चाहिए, इस पे चुनाव होना ठीक संदेश नहीं देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक कन्वेंशन के तहत जो एक ट्रेंड है उसके तहत आप विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए, उसका आप वादा कीजिए। जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा कि ठीक है, चलिए, ठीक है कुमार गौरव।